जय भैरव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आई हूँ शाखा खरीदे। हम बंगाली लोग तो शाखा खरीदते हैं और मेरा शाखा बढ़ गया था। तो गाइस आप लोग सोचोगे कि जूही ने ये क्या कह दिया कि शाखा बढ़ गया है। तो क्या है कि हमारे यहाँ ना शाखा टूटना अशुभ माना जाता है और बड़े बूढ़े कहते हैं कि ये कहना नहीं चाहिए कि टूट गया, ये बढ़ गया कहना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। और बंगाली सुहागनों की निशानी होती है शाखा और सिंदूर। तो हर किसी के घर में ही शाखा बहुओं के हाथ में आप लोग देख पाओगे। और हम जो बंगाली बहुएं हैं ना, दो दो शाखा के जोड़े घर पे रखते हैं, ज़्यादातर बहुएं, क्योंकि मैं भी रखती हूँ। मेरा एक गोल्ड का बनवाया हुआ जोड़ा है शाखा का और एक प्लेन। तो ये बढ़ गया है, 2 दिन हो गया है। और मुझे ना प्लेन शाखा पहनना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि 1 साल के बाद क्या होता है कि जो बनवाया हुआ शाखा है ना गोल्ड से, वो हाथों पर चुभता है। पर जो प्लेन शाखा है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर वीडियो में मेरा हाथों पे प्लेन शाखा ही रहता है। और मैं इस शॉप से ही खरीदती हूँ। तो इस शॉप का एक ख़ास बात है कि एक तो हनुमान जी के मंदिर के पास ही है, और दूसरा है कि मेरी सासू माँ इस शॉप से खरीदती थी, अभी तो इस दुनिया में नहीं है। और मेरा जब शादी हुई थी जोड़ा यहाँ से ही गया था शाखा का। और गाइस इस शॉप का जो ओनर थे ना, बहुत ही अच्छे इंसान थे। अभी तो इस दुनिया में नहीं है, पर इनको बहुत ही मिस कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम जाते थे ना, तभी क्या करते थे, अच्छे अच्छे शाखा हमें दिखाते थे और बहुत ही बढ़िया होता है। अभी भी बढ़िया है गाइस। पर क्या है कि वो चॉइस करके देते थे और कहते थे बेटी देखो ये बहुत ही अच्छा है। और सच कहूँ गाइस, बहुत दिनों तक चलता था ये शाखा। अभी भी शाखा अच्छा है। तो इनको बहुत ही मिस कर रही हूँ। देखिए इनका फ़ोटो देखिए, तो दूर से आपको दिखा रही हूँ इसलिए छोटा सा लग रहा है, नहीं तो बड़ा सा एक फ़ोटो है यहाँ पे। इस शॉप का जो ओनर है, इनकी बहू है मेरे साथ। चलिए इनसे मिल लीजिए। चलिए बहन से मिल लीजिए और इनसे जान लीजिए शॉप का एड्रेस कहाँ है और क्या है, कितना साल हुआ है। अभी सुन लीजिए इनसे। नमस्ते। तो गाइस देख, उनका बहू है, नाम क्या है? संगमित्रा। शर्मिष्ठा का शॉप पे कितना साल हुआ है? 70 इयर्स कंप्लीट हो गया उनसे। 70 इयर्स। और आपके जो शॉप का शाखा होता है बहुत ही बढ़िया होता है, थैंक मुझे यू तो सो बहुत ही वेरी अच्छा। मच। थैंक यू सो तो वेरी गाइस मच। आपको आना है तो इनसे एड्रेस ले लीजिए। तुलापट्टी एड्रेस सभी को पता है। ये सब जो शॉप है अभी तक का, पहले सिर्फ यही था, अभी तो बहुत सारे हो गए, मगर ये सबसे पुराना है। आप हनुमान मंदिर के स्ट्रेट लाइन पे आपको पड़ेगा तुलापट्टी। ओल्ड V2 के उल्टा में जो हनुमान मंदिर है, उसी के लाइन में है मातृ शंकर भंडार। सबको पता है, आप जब चाहे आप विजिट कर सकते हो, नो इश्यूज। आप जब भी आओगे आपको वार्म वेलकम मिलेगा। प्लीज़ डू विजिट आवर शॉप। थैंक यू। तो गाइस आपने सुन लिया एड्रेस, तो आप लोगों को आना है तो ज़रूर आना। तो चलती हूँ, अभी आपके साथ और भी कुछ शेयर करना है, तो अभी रखती हूँ। गोपाल आखड़ा का आप महाराज जी है नहीं? कितना साल हो गया है आपका? 40 साल। और आखड़ा स्थापित हुआ कितना साल हुआ है? 90 आप हो गया। आखड़ा स्थापित हुआ 90 आप हुआ। तो आप क्या पूजा करते हो? अभी पूजा हम करता है नहीं ना, हम 8 जन है, 2 जन है। ओ, तो आप भी पूजा करते हो और भी 2 जन है पूजा करते। हाँ, हम कभी कभी करता है। आपका 88 है। ओ, तो आप अभी पूजा नहीं करते हो और 2 लोग पूजा करते हैं। तो आपका आखड़ा में कोई प्रसाद लेना चाहे तो क्या? पहला दिन 9 तारीख से 7 तारीख बुकिंग करता है। और तो आपका आखड़ा में प्रसाद पाने के लिए पहले दिन बुकिंग करना पड़ता है नहीं? और इसके बाद आप तो 1 बजे के बाद प्रसाद मिलता है। तो प्रसाद का थाली कितने करके है? 150 रुपया। 150, यानी कि 150 रुपए। हाँ, मैं हूँ गोपाल आखड़ा में और आप लोगों ने देखा कि महाराज जी बैठे हुए हैं। तो इनसे मैंने पूछा है कि प्रसाद पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जिस दिन आप आओगे इस दिन आप प्रसाद आपको नहीं मिलेगा, पहले दिन से आपको बुकिंग करना पड़ता है, इसके बाद आपको प्रसाद मिलेगा। तो महाराज जी प्रसाद में क्या क्या मिल जाएगा?
आठ आठ आइटम होगा। 8 आइटम। हाँ। तो गाइस प्रसाद आपको 8 तरह का मिल जाएगा। जैसे कि दाल तो ডাল होता শাক চচ্চড়ি होगा पोटलेर, তারপরে कुफ्ता होगा, धोखा होगा, ऐसा करके पायस मिलेगा उसमें। और खीर, हाँ, पापड़, सब खीर मिलेगा। तो होगा ही क्योंकि गोपाल आखड़ा है और ये भगवान गोपाल का आखड़ा तो खीर ना मिले ये तो हो नहीं सकता है ना। खीर तो इनका फेवरेट है ना। favorite। हाँ, खीर कॉमन। माखन ये सब तो हाँ। फेवरेट है ना। हाँ। अब कितने लोगों के लिए खाना बनता है रोज? रोज तो इनमें हमारे आश्रम में 10 आदमी रहता है और भोग जाता है 15, 20, 25, 10 आदमी रहता है यानी कि 40 आदमी का रोज बनेगा है। रोज गाइस प्रसाद बनाया जाता है 40 आदमी के और लिए। कभी-कभी वो पार्टी होता है ना, आज 2 हो गया, आज का अलग हो गया एक। जैसे कि हाँ। फंक्शन होता है तो आप चाहे तो यहाँ पे श्राद्ध का वैष्णव सेवा भी आप करवा सकते हो या अन्नप्राशन मैरिज भी होता है, बर्थडे भी होता है। तो आप लोगों को आना है तो जरूर आना। वैसे भी सिलचरवासी जानती है कि यहाँ पे सब कुछ होता है, मैरिज होता है। मैं नहीं जानती थी, मैंने पहली बार सुना है। पर अन्नप्राशन श्राद्ध सब कुछ होता है, बर्थडे पार्टी भी होता है। थाली आपको 150 से 250 रुपए का थाली आपको मिल जाएगा। पर क्या है कि आपका मेनू आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप मेनू सिलेक्ट करके फिर बजट के ऊपर निर्भर करता है ये। तो आप 250 रुपए में भी आप थाली पा सकते हो। और भी आइटम आपको चाहिए नहीं तो 150 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो कितने बजे लगाया जाता है? 11:30 बजे। 11:30। 11:30 बजे भोग लगाया जाता है और कितने बजे प्रसाद? 1 बजे। 1 बजे। 1 बजे के बाद आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो गाइस अभी तो गोपाल शहर में क्योंकि अभी 3 बजा है फिर भी महाराज जी ने कहा है कि आपके लिए मैं दरवाजा खोल देती हूँ। तो चलिए इनका दर्शन कर लीजिए मेरे साथ। और बहुत साल बाद में आई हूँ इस मंदिर में। कितने साल हो गए? 7-8 साल बाद में आई हूँ इस मंदिर में। तो गाइस आप भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। जगन्नाथ के साथ कौन कौन है? जगन्नाथ बलराम सुभद्रा। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा और यहाँ पे राधा कृष्णा और राधा कृष्ण गौनिताई पंचदत्त ये सब यहाँ पर है। और इधर है शालग्राम, उधर शालग्राम भी है। तो विष्णु का शालग्राम और छोटे छोटे गोपाल ठाकुर भी है। देखिए गाइस गिरही है, गिरधारी भी है। गिरही ऊपर में है, यहाँ पर घुसेगा। वो भोग लगाने के गया दूसरा जगह, वो लाने का गया और गिरा है। भी गाइस 5 बजे खुलता है भगवान का दरवाजा। पर ये जो महाराज जी है ना हमारे लिए दरवाजा खोल दिए। तो गाइस गोपाल यानी कि कृष्ण भगवान का बाल्य लीला से लेके बड़े होने तक का लीलाएं दर्शाया गया है। चलिए देख लेते हैं। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a और देखिए गाइस महाराज जी हमारे लिए प्रसाद लाए। प्रसाद में लड्डू और कलागन था जो आपके साथ में शेयर करना भूल गई। और गाइस इन्होंने कहा था कि आप लोग प्रसाद खा के जाओ। वैसे तो 3 बजा है और प्रसाद
ख़त्म हो गया। पर क्या है कि इस मंदिर में ना वैष्णव सेवा हो रहा है और उन्होंने कहा कि तुम लोग खा लो, पर हम लोग ऐसे नहीं खाते हैं क्योंकि प्रसाद खाते हैं मंदिर में। पर क्या है कि गाइस मैं और सुभाषना वैसे भी श्राद्ध का खाना हो या वैष्णव सेवा का खाना हो हम लोग नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमने मना कर दिया। और देखिए कितना क्यूट पंडित जी है यानी कि महाराज जी, देखिए हमें फूल दिया और बहुत सारे आशीर्वाद इसके साथ देखिए और इनकी बच्चों दादी का जैसे है। आज श्राद्ध है यानी कि वैष्णव सेवा है। वैसे तो श्राद्ध हो गया है ना, तो आज वैष्णव सेवा है, तो ये लोग आए हैं। तो और भी बहुत साल से ये चल रहा है इस मंदिर में कि श्राद्ध अन्नप्राशन है सब कुछ। तो प्रसाद यहाँ का कैसा है वो हाँ यहाँ भी होता है। तो आप कितने लोग आए हैं वैष्णव सेवा में? हमारे फैमिली का सब लगभग 40 नहीं 100। तो यहाँ पे 100 लोगों का भी और 250, 200, 300 ऐसे भी चलता है नहीं, 700 भी होता है। अब बहुत बड़ा खाने का फॉर्म है नहीं, ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर में, और लोग ज़्यादा भी होता है तो फर्स्ट फ्लोर में भी सेकंड फ्लोर में भी होता है। तो आत्मा की शांति के लिए कामना करती हूँ हमारे दादी का। और मेरा एक चैनल है श्रीदेवी ब्लॉगिंग चैनल, तो आप कुछ कहना चाहोगे? चैनल को लाइक एंड शेयर करें, मैं भी कर लूँगी। थैंक यू। इनका घर सामने ही है। तो इस मंदिर में और भी ओकेशन होता है ना? हाँ। क्या क्या ओकेशन होता है इस मंदिर में, जैसे कि वैष्णव सेवा, अन्नप्राशन, और ये क्या कहते हैं जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। हाँ, तो इस गोपालाख्या में जन्माष्टमी का उत्सव भी होता है ना? हाँ, तो कितना लोग आते हैं इस उत्सव में? बहुत। बहुत। हाँ। 1000 इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। और बहुत ही पुराना मंदिर है नहीं? हाँ, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके? मन का शांति मिलता है नहीं? हाँ, ये, हाँ? हाँ। और खाना कैसा है यहाँ का? अच्छा। बढ़िया है नहीं? हाँ, तो भोग में क्या सबसे बढ़िया क्या होता है यहाँ पे? यानी कि है ना, मेनू में पनीर रहता है, धोखा रहता है और भी रहता है, तो इसमें ज़्यादातर क्या अच्छा लगता है? पनीर। पनीर। तो वैसे तो पनीर के अलावा और भी वेज होता है, तो इसमें क्या आपको अच्छा लगता है? पायस। पायस सभी को। वैसे भी क्या हुआ बच्चा? तो वैसे भी सभी का गोपाल का भी फेवरेट है हाँ। पायस। तो हम लोग गाइस खीर आप लोग कहते हैं, तो हम लोग पायस कहते हैं। बंगाली जो है ना, हम पायस कहते हैं। और पायस को भी पसंद है। हमारा नाम क्या है? सुष्मिता। सुष्मिता। तो पायस सुष्मिता को भी पसंद है और गोपाल को भी। गोपाल को भोग चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ पायस से ही। और ये मेन जो भोग का प्रसाद है ना, ये पायस ही होता है। आप कुछ भी ना लगाओ, फिर भी आप पायस लगा दो तो हो जाता है। गोपाल खुश हो जाते हैं। और लड्डू भी नहीं, लड्डू भी। तो चलो अभी कह दो टाटा 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 बोलो टाटा, से हाय हाय। और गाइस ये जो बच्चा है ना, मेरे हाथ से कैमरा छीन लिया और वो ब्लॉगिंग करने लगा। बहुत ही क्यूट बच्चा है, 1 साल का है। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखा देती हूँ चारों ओर का नज़ारा मंदिर का। और इसके बाद आपको कुछ दिखाना है जहाँ पर प्रसाद खिलाया जाता है। तो चलिए पहले प्रसाद कहाँ पर खिलाया जाता है चलिए देख लेते हैं। तो गाइस देखिए ये फर्स्ट फ्लोर का खाने की जगह ये है और सेकंड फ्लोर में चलिए चलते हैं। तो जो महाराज जी है ना वही लेकर गए हमें, चलो तुम लोग भी देख लो कि हमारे यहाँ खाने की व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है। तो चलिए इनके साथ मैं भी चलती हूँ और आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। महाराज जी ने कहा है 1 से 1,500 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, इसका भी व्यवस्था है गोपाल आखड़ा में। और वीआईपी लोगों के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है, टॉयलेट और सब कुछ अलग है, तो आपके साथ शेयर करूंगी। और देखिएगा इस यहाँ पर सुबह सुबह रामदेव जी का शिविर भी लगता है, व्यायाम सिखाया जाता है, योग्य व्यायाम। और गाइस ये जो महाराज जी है ना हमें कह रहे थे चलो चलो तुमको कुछ दिखाना है, तो हम लोगों ने सोचा क्या दिखाएंगे, तो हम पीछे पीछे चले। फिर उन्होंने कहा है कि देखो ये वीआईपी लोगों के लिए हम लोगों ने टॉयलेट बनवाया है और ये कुंडी लगाकर अभी रखा है, जब आएंगे तभी जाने देंगे। तो मैंने कहा ठीक है
हमने देख लिया, पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे वीडियो में ये शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो नहीं जानते हैं ना, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग हंसिएगा मत। इस मंदिर में ना प्रसाद बहुत ही बढ़िया बनता है, तो आप लोग ज़रूर आना। वैसे भी ज़्यादातर सिलचर वासी जानते हैं कि गोपाल अखड़ा का प्रसाद बहुत ही बढ़िया होता है। और इस मंदिर में शिव जी और हनुमान जी को भी प्रतिष्ठित किया गया है। चलिए, तो इनका भी दर्शन आप लोग कर लीजिए। और गाइस, आगे जाकर आपके साथ कुछ शेयर करना है। महाराज जी जो है ना, तो क्या कर रहे थे, हम जब मंदिर से निकल रहे थे ना, तो हमारे लिए फ्रूटी लेकर खड़े थे, हमें फ्रूटी देने के लिए। तो ये शॉप से ख़रीदा और इसके बाद उन्होंने हमें दिया। तो देखिए, सुभाष मंदिर से बाहर आ रहे और वो फ्रूटी लेके खड़े हैं। तो एक तो सुभाष को दे दिया और एक मुझे दिया। और इसके बाद देखिए मैं माँ के यहाँ आई और इसके बाद कुछ भी नहीं खाया है गाइस, क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे, बाहर जब भी मैं जाती हूँ पेट का चूहा दौड़ने लगता है। पर इतना गर्मी थी ना, कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा था। अमूल का कुल्फ़ी खाया और शुना और बाबू के लिए ले आया घर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।